हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। तो देखिए, मेरे इस चैनल में आप लोगों ने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि डेली एनालिसिस वीडियो आप लोग एक देखते हो, जिसमें मैं डेली मार्केट को एनालाइज करता हूं कि आज किस तरह से हुआ, हमने किस तरह से ट्रेडिंग की और कल हम किस तरह से मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे। एक कुछ इस टाइप के वीडियोस आप देखते हो। दूसरा टाइप के वीडियोस आप ये देखते हो कि मैं कुछ छोटे लर्निंग वीडियोस डालता हूँ। तीसरा आप इस टाइप के वीडियोस देखते हो जिसमें मैंने जो पूरी ट्रेडिंग करी, बेसिकली कहाँ कहाँ पर मैंने कॉल लिया, कहाँ पे बाय किया, कहाँ पे मुझे लॉस में एग्जिट करना पड़ा, उनका मैं हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी निफ्टी का वीडियो डालता हूँ। वैसे ही आज हमारा जो एक और वीडियो है, ये एक लर्निंग वीडियो है और लर्निंग वीडियो में हम लोग आज समझेंगे कि ट्रेडिंग का मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह से काम करता है। अब देखिए, ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग का मतलब आप लोग जानते हो, एक छोटे शॉर्ट टाइम फ्रेम में जब आप काम करते हो सकता है आपका ट्रेड 1 मिनट का हो सकता है 10 मिनट का हो सकता है 2 घंटे का हो। तो इस तरह से जो, या हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो 4-5 दिन, एक हफ्ता भी हो सकता है, पोजिशनल करोगे तो 5-6 महीना भी हो सकता है। लेकिन जनरली हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ मिनट्स में ही आपकी, या फिर कुछ हो सकता है 1 घंटे में बेसिकली आपको एक अच्छा टारगेट या फिर छोटा मोटा लॉस मिल जाए। तो हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मैकेनिज्म देखिए क्या है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ये कोई जुआ नहीं है, इसमें कोई ये गैम्बलिंग नहीं है। आप में से जितने लोग ये थिंकिंग लेके शेयर मार्केट में आते हैं कि मैं आज 1 लाख रुपए लगाऊंगा, ये एक हफ्ते में 2 लाख हो जाएगा, दुगना हो जाएगा और मेरा कम, मुझे लगातार प्रॉफिट होता चला जाएगा, मैं यहाँ से करोड़पति बन जाऊंगा, अगर आप लोगों की ये थिंकिंग है, शेयर मार्केट में मत आइए। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। आप शेयर मार्केट से बिल्कुल साइड हो जाइए, अपना पैसा कहीं एफडी में, कहीं किसी और बिजनेस में लगाइए। यहाँ आप लेके के लिए जगह नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप लोग इसको सच में बिजनेस की तरह देखते हैं कि ये एक बिजनेस है, मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, अगर बिजनेस चल निकला, चल पड़ा, तो मैं डेली के थोड़ा थोड़ा थोड़ा, डेली के तो नहीं लेकिन एक लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे कमाना शुरू कर दूंगा, जिसमें हो सकता है मुझे छोटे मोटे लॉसेस भी होते रहे, लेकिन ओवरऑल मैं अच्छा कमा लूंगा। तो अगर आप ये थिंकिंग रखते हैं तो आप शेयर मार्केट में आ सकते हैं और बिल्कुल कमा भी सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक पॉइंट सिंपल सा बताता हूँ। हम बात करते हैं, कोई भी बिजनेस ले लीजिए। चलिए, मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को एक जनरल स्टोर का एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज एक आदमी है जिसने सोचा है मुझे एक जनरल स्टोर खोलना है। तो देखिए, आपको भी बताया वो कैसे पैसे कमाएगा। वो किसी होलसेलर से या ये कंपनी से डायरेक्ट सामान उठाएगा, सामान को अपनी दुकान में लेके आएगा। जो उसको सामान मिला होगा वो थोड़ा कम रेट में मिला होगा उसके एमआरपी से, एमआरपी रेट पे वो लोगों को बेचेगा और 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए जितना भी उसे वो सामान में प्रॉफिट मिल रहा है वो उसको ले लेगा। यही एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भी बंदा या जिसने भी वो दुकान खोली है, क्या उसे हर चीज में बस प्रॉफिट ही होने वाला है? क्या उसको दुकान में कुछ भी लॉसेस नहीं है? मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कि उसने दुकान खोली है, दुकान का किराया दे रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट होगी, नहीं, मैं उसकी बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नुकसान की। तो क्या किसी जनरल स्टोर में नुकसान हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप लोगों ने किसी को उधार दिया है, पैसा वापस नहीं आता, नुकसान। आपने सामान खरीदा है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, सामान रखा कहीं पर था, वहां पे वो खराब हो गया मॉइस्चर की वजह से, वहां नुकसान। तो ऐसे छोटे मोटे कई सारे नुकसान होंगे, बिल्कुल होंगे, वो आपको भी पता है। आप दुकान खोलने से पहले आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ नुकसान तो होने ही है, ये चीज फिक्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहते हैं कि नहीं, ये छोटे मोटे नुकसान होने तो इसलिए मैं ये दुकान खोलूंगा ही नहीं। आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके प्रॉफिट के सामने वो छोटे मोटे नुकसान तो चलेंगे, और वो छोटे मोटे नुकसान आप झेल लोगे, क्योंकि प्रॉफिट आप इतना निकाल लोगे कि छोटे मोटे नुकसान से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल यही एग्जाम्पल शेयर मार्केट में भी फिक्स होता है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि शेयर मार्केट में देखिए, आप लोग पैसा, ट्रेडिंग का जो मैकेनिज्म मैंने कहा था वो क्या होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगले 6 महीने आप ट्रेडिंग, आज से आप शुरू करते हो, अगले 6 महीने तक आप लगातार जो ट्रेडिंग करने वाले हो, उस ट्रेडिंग पीरियड में सपोज आप 100 ट्रेड खरीदने वाले हो। 100 ट्रेड का मतलब है, आज सपोज अगर आज के दिन, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 फरवरी का दिन है, 26 फरवरी में सपोज आज अगर मार्केट बंद है, मान लो कि मार्केट चल रहा है, आपने आज 3 ट्रेड ले लिए सपोज।
तो आज के तो आपके 3 बार आपने ट्रेडिंग कर ली, एक बार कोई कॉल ले लिया, दूसरी बार फिर कॉल ले लिया, तीसरी बार पुट ले लिया, इस तरह से 3 ट्रेड कर दिए। अगले दिन आपने फिर ट्रेड किया, उसमें 2 ट्रेड ले लिए, अगले 2 दिन तक आप कहीं बिजी थे, आपने नहीं ट्रेड लिया, उसके अगले दिन आपने 3 ट्रेड ले लिए, फिर अगले दिन 1 ट्रेड लिया। इस तरह से करते करते सपोज कि अगले 6 महीने में आप 100 बार ट्रेड लेने वाले हो सपोज। अब देखिए होता क्या है, अब आप चार्ट को देखिए। यहाँ पर जैसे कि देखिए चार्ट है, मैं यहाँ पर वो बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि किस बेस पर आप लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन या फिर टेक्निकल कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल फंडा आपको बता रहा हूँ। देखिए सपोज अब ये चार्ट है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे चार्ट चल रहा है, गिरने को हम लोग कहते हैं पुट, कि अगर गिरेगा तो हम पुट खरीद, गिरने गिरेगा मतलब हमने खरीदा पुट है और गिरता है मार्केट तो हमें फायदा होगा। अगर आप हमें हम कॉल लेते हैं और मार्केट बढ़ता है तो हमें फायदा होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कहीं पर भी चल रहा है, आपने जो भी रीजन था आपका, आपने मान लीजिए ये एक रीजन था आपका, आपने बोला ये मेरा ट्रेड है, मार्केट अगर इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो मैं कॉल उठा लूंगा, और अगर मार्केट इसका लो तोड़ देगा सपोज तो मैं निकल जाऊंगा लॉस खा के। आपने ये मान लिया सपोज, ठीक है मान लिया। अब देखिए आपने यहाँ बाय कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मार्केट कहाँ पर है, अगर आप लेवल देखेंगे मार्केट का, ये लेवल आप देख सकते हैं 38,440 पे चल रहा है मार्केट, ठीक है। 38,440 को जैसे ही इसने तोड़ा, आपने यहाँ पे कॉल ले लिया, आपने कहा मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपने कॉल उठा लिया, ठीक है। और आपने कहा लेकिन अगर मार्केट ये जो जगह है 38,370 की अगर यहाँ आ गया तो मैं निकल जाऊंगा लॉस खा के, क्योंकि यहाँ आप बाय कर रहे हो, आप कह रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, आपने कॉल खरीदी है और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, इसको भी तोड़ देता है, तो नॉर्मल सी बात है इतना आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपने बाय किया, मार्केट यहाँ गया गया नीचे तो आ नहीं पाया, ये ऊपर भागता चला गया, और सपोज आपने फिर बोला कि अब कहाँ निकलोगे, कोई ना कोई लेवल तो होना चाहिए। तो ये आपने ये जो यहाँ पर मार्केट यहाँ चल रहा है, यहाँ पे करीब आपका पहला टारगेट हो गया। फिर ये ऊपर मार्केट आया तो यहाँ कहीं पर आपने कह दिया ये मेरा, यहाँ कहीं पर आपने कह दिया दूसरा टारगेट मेरा है। तो अगर पहला टारगेट मार्केट का सक्सेसफुल होता है, वहां से मार्केट वापस नहीं आता, तो फिर आप दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ आपने लिया, ये आपका पहला टारगेट हिट हुआ, ये तो बहुत ही पास का टारगेट तक है, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस फ्लो में गया और यहाँ तक चला गया। तो देखिए आपने 38,440 से 38,780 यानी कि लगभग 340 या 330 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल गया। जबकि अगर हम गलत होते तो हमें लॉस मिलता 450, लगभग 440 450 से ये 370, यानी कि 60 पॉइंट का लॉस मिलता, प्रॉफिट हुआ तो 300 पॉइंट का हो गया। तो यहाँ पे लेकिन ये तो आपके आपके साथ काम कर गया, मतलब आप जैसा चाहते थे वैसा हुआ, तो 300 पॉइंट का प्रॉफिट लेके चले गए, ठीक है। आपने पहला ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगले दिन फिर आपने यहाँ पर सपोज एक बार और ट्रेड ले लिया, आपने बोला चलिए ये ट्रेंड लाइन है, आपने इस तरह से कुछ मान लिया यहाँ पर। यहाँ पर हम मान लेते हैं सपोज ये इस तरह से था, मार्केट ये था, आपने यहाँ से फिर एक ट्रेड ले लिया सपोज, यहाँ पे आपने कहा ये टूटता है तो मैं पुट ले लेता हूँ, आपने यहाँ पे पुट ले लिया। आपका फिर वही था कि मार्केट अगर ये लगभग इस जहां से ये गिरना शुरू हो रहा है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के टॉप को तोड़ देगा, मतलब यहाँ पर आप बाय कर रहे हो और आपने कहा अगर इस कैंडल के टॉप को तोड़ देगा तो मैं निकल जाऊंगा, यानी कि 730 से 880 यानी कि 70 पॉइंट का आपने फिर आपने बोल दिया अगर मुझे लॉस होता तो मैं 70 पॉइंट का लॉस लूंगा, प्रॉफिट आएगा तो वो देखते हैं। प्रॉफिट आपने यही फिक्स कर दिया कि पहला तो प्रॉफिट यहाँ रहेगा, यहीं से वापस जाने लगेगा तो यहीं पे निकल जाओगे, और अगर दूसरा टारगेट आपका यहाँ बन गया। तो आपने देखा जब लॉस हुआ तो 70 पॉइंट का होता अगर होता, लेकिन वो तो नहीं हुआ, प्रॉफिट आप देखोगे तो 730 से 270 हो गया, लगभग 500 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। ये तो देखिए बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ जो हमेशा नहीं मिलने वाले आपको, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ, एक ट्रेड आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 ट्रेड आपके हो गए। ऐसे फिर आपने कहीं और पे सपोज यहाँ पर आपने बोल दिया कि अब मार्केट बहुत गिर गया, अगले दिन आपने कहा ये देखिए कि जैसे ही इसको तोड़ेगा मैं ऊपर चला, ये प्रॉफिट मेरा हो जाएगा, यहाँ तक आता है तो मैं लॉस ले लूंगा। मतलब आपने कहा, इनको मैं हटा देता हूँ वरना आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगले दिन आपने कहा जैसे ही ये इसको तोड़ेगा तो मेरा टारगेट यहाँ ऊपर यहाँ तक के लिए हो जाएगा, और ये इतना बड़ा तो नहीं, चलिए पहला टारगेट यहाँ कहीं पे बन जाएगा मेरा, और दूसरा टारगेट यहाँ बनेगा अगर यहाँ से फ्लो में चला गया, और लॉस अगर ये नीचे आता है तो इसके यहाँ पर मैं निकल जाऊंगा। यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया लेकिन इसी टाइम नीचे आ गया, आपका एसएल हिट करा दिया। तो एसएल कितना आपका हुआ, 190 से 200 170, यानी कि लगभग 150 से 200 पॉइंट आपका एसएल हो गया। तो यहाँ पे आपने 200 पॉइंट का एसएल खा लिया। ऐसे ही आप और जगह भी करोगे तो यही चीज चलती रहेगी, कुछ दिन आप प्रॉफिट कमाओगे, कुछ दिन आप लॉस कमाओगे। 100 टारगेट 100 बार जब आप ट्रेड करोगे तो हो आप देखिए वो हो सकता है कि अगर आपको टेक्निकल का नॉलेज है तो आप ये ले लीजिए 60% मिनिमम आप सही रहेंगे, 40% हो सकता है आप गलत हो जाए, और हो सकता है दिन खराब चल रहे हैं तो चलिए 50% सही 50% गलत भी आप हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जब आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप बड़ा बनाएंगे,
जब आप लॉस करेंगे तो फिर छोटा लॉस होगा, इतना आप समझ लीजिए। लॉस आप ले रहे हैं, देखिए 50 60 100 पॉइंट का, टारगेट आपके बन रहे हैं 200 250 300 पॉइंट के, हमेशा नहीं बनेंगे, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तो ऐसा होगा। तो कुल मिलाकर जो वो 100 बार आप ट्रेड करोगे, उसमें से अगर हम ये भी मान लें कि 50 बार आपने सही ट्रेड किया, 50 बार आपने गलत ट्रेड किया, तो उस केस में भी आप देखोगे कि क्योंकि आप प्रॉफिट के टाइम पे ज्यादा प्रॉफिट ले रहे थे, लॉस के टाइम पे कम लॉस ले रहे थे, तो ओवरऑल आपने प्रॉफिट बनाया। तो ये ट्रेडिंग का मैकेनिज्म है। अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हैं मैं ट्रेडिंग सीखता हूँ, चार्ट पढ़ना सीखता हूँ, फंडामेंटल सीखता हूँ, और मैं जो भी ट्रेड लूंगा मुझे उसमें बस प्रॉफिट आता चला जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इस तरह से कमाएंगे, अगर आपको ट्रेडिंग में पैसे कमाने हैं तो इस तरह से पैसे कमाए जाते हैं कि आप गलत होंगे, छोटा सा लॉस होएगा, मीडियम साइज लॉस होगा, जब आप सही होंगे तो मीडियम साइज प्रॉफिट होगा या बड़ा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग होती है, लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होता है। ओवरऑल आप प्रॉफिट बनाते हो, 6 महीने बाद जब हमने कैलकुलेट किया तो आप प्रॉफिट में रहे, तो ये आपने कमाया है, इसको आप कमाना कहते हैं। बाकी फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, जो आपकी एक्यूरेसी पहले 50% थी वो 60 हो जाएगी, फिर 70 हो जाएगी, फिर 75 हो जाएगी, 70 75 80 इतने तक ही रहती है, 90 95% तक जाना तो देखिए बहुत बड़ी बात है, और ऐसा कोई कर भी नहीं सकता क्योंकि मार्केट हमेशा पलटता रहता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब आप सही होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट लीजिए, जब आप गलत होंगे तो छोटा सा लॉस लीजिए। पर यही पूरे मार्केट का सार है, कंक्लूजन यही है। अगर आप ढूंढ रहे हो एक फॉर्मूला जिसको आप सीख लो और शेयर मार्केट में पैसे बनाते चले जाओ हर ट्रेड में, तो आप नहीं कमा सकते। आप बस इस बात को दिमाग में रखिए कि शेयर मार्केट टेक्निकल फंडामेंटल के बेस पे चलता जरूर है, लेकिन हमेशा नहीं चलता है। वो 70% चलेगा, 60% चलेगा, 100% नहीं चलने वाला है। तो आप जो भी अपने दिमाग में ट्रेडिंग का तरीका लेकर आए हैं वो गलत होगा ही होगा। 30 टाइम 40% टाइम किसी ना किसी पर्टिकुलर परसेंटेज पर वो गलत होगा ही होगा। तो बस आपको ये बात दिमाग में रखना है, और तभी जाके आप प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हो। तो ये एक ट्रेडिंग का मैकेनिज्म है, इस तरीके से ट्रेडर काम करते हैं, लॉसेस भी करते हैं, प्रॉफिट भी करते हैं। आप किसी भी बड़े ट्रेडर्स का, जो भी आप लोग अगर मार्केट में देखते हैं कि लोग करोड़ों बना रहे हैं, उन लोगों उन ट्रेडर्स को अगर आप देखते हो यूट्यूब में या जिनको भी आप फॉलो करते हो, तो वहां पर आप किसी भी ट्रेडर का पीएनएल देखिए, प्रॉफिट लॉस देखिए, वो बताएंगे आपको, वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने इतनी बार प्रॉफिट निकाल ली है। वो आपको ओवरऑल बताएंगे कि मैंने इतना प्रॉफिट निकाला। और हम भी तो ओवरऑल प्रॉफिट चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि एक ट्रेड में मुझे कितना बने या एक दिन में कितना बने, ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं ओवरऑल जब हम कुछ महीनों में देखें तो हम प्रॉफिट में रहें, वो हमारा मोटिव है। अगर आप एक दिन में 1 लाख रुपए निकाल लेते हैं, सपोज आपने ट्रेड लिया उसमें आपको 1 लाख रुपए बन गया, लेकिन टोटल 6 महीने में देखें तो आप 10 लाख माइनस में, तो आप क्या करेंगे उस 1 लाख प्रॉफिट का? वो हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का है ओवरऑल प्रॉफिट आना लंबे टाइम में। तो वो हमारा मोटिव है। तो यही ट्रेडिंग का मैकेनिज्म है। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं और हर ट्रेड में प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते कि मुझे तो इस ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, अगर आप ऐसा ये आदत को हटा देते हो, तो आप इजीली पैसे बना सकते हैं मार्केट में। तो ये ट्रेडिंग मैकेनिज्म एक बिगिनर को समझ में आना चाहिए, वरना वो सही ट्रेड के और प्रॉफिट के ही पीछे भागता रहेगा, और फिर वो गलत ट्रेड में फंसेगा, और उसकी जिद कि मुझे प्रॉफिट ही निकालना है, गलत ट्रेड में वो फंस जाएगा और फिर वो उस लॉस को बढ़ाता चला जाएगा। तो इस चीज को आप लोग बस ध्यान में रखिए और ट्रेडिंग करिए, सेव करिए। पहला मोटिव अपना कैपिटल को सेव करने का रखिए, फिर आप पैसे इसमें भी बना सकते हैं।